है, प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ले ली। इसके बाद सारे सांसद शपथ लेंगे, उसके बाद फिर स्थायी रूप से स्पीकर का चुनाव होगा, फिर संसद सुचारू रूप से चलेगी। इस बीच मार्केट पर नजर डालिए। निफ्टी 45 पॉइंट अभी नीचे है और एक समय तक काफ़ी गिरा था, लेकिन बहुत ही स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है। मिड कैप में भी अच्छी खासी रिकवरी है, हालांकि अभी भी लाल में है। तो इंडेक्सेस लाल में है, लेकिन बहुत बढ़िया रिकवरी यहाँ देखने को मिली और एडवांस डिक्लाइन में बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या अभी भी ज़्यादा है, हालांकि कमज़ोर वाले शेयर्स भी कम नहीं है। आज के मेहमान है सर्वेंद्र श्रीवास्तव, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। उनसे हम बातचीत करते हैं। पहले सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और मार्केट की थोड़ी सुस्त शुरुआत, कैसा लग रहा मूड माहौल इस समय? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी एंड वेलकम बैक। बड़े दिन बाद मिल रहे हैं, आप छुट्टियों से आए। देखिए, बाजार तो जो बीच में हमने जो सेटअप्स देखे उसमें बाय ऑन डिक्लाइंस के रणनीति रही है और अभी भी लग रहा है कि निफ्टी में कहीं 23,800 और 24,000 के टारगेट्स कहीं पेंडिंग हैं। बट बैंक निफ्टी ने जो हमको 51,000 51,500 लग रहा था वो निफ्टी से जल्दी कर लिया है, तो वो टारगेट्स वहां पूरे हो गए। निफ्टी के लिए अभी भी मेरे हिसाब से थोड़ी जगह है और 23,800 टू 24,000 के आसपास के टारगेट्स मेरे हिसाब से अभी पेंडिंग है, तो आने चाहिए। थॉट यही रहेगा कि भाई अगर 100-200 पॉइंट की गिरावट भी आती है तो उसमें कहीं खरीदारी करनी है और 23,800 24,000 के टारगेट्स रखने। ओके, तो ये है स्थिति इंडाइसेस की। इस वक्त का कोई टॉपिक ढूंढा क्या आपने? देखिए, टॉपिक फाइनेंस सबसे अच्छा लग रहा था, तो इनिशियली फाइनेंस के साथ गए थे उस मूव में, बट आई थिंक यहाँ से डिफेंसिव थोड़ा अगर आप देखेंगे तो उनमें भी जगह बन रही है। तो आई थिंक मुझे तो इन्फोसिस अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे में अगर मिले तकरीबन 1480 1500 वाली रेंज में मिले तो आई थिंक रिस्टोर्ड बढ़िया हो जाते हैं, क्योंकि अपने लंबी अवधि के एवरेज को अच्छे से उसने कवर कर लिया है, उसके ऊपर चल रहा है और लास्ट 10-12 सेशन से उसको होल्ड कर रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत है शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो यहाँ पे मेरी ये राय रहेगी कि आप डिफेंसिव में स्पेशली आईटी के नामों में थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा, आईटी का एक स्टॉक है बिरला सॉफ्ट, जो 2.25% ऊपर है, 700 के लगभग ट्रेड कर रहा है। ये ठीक लगता है क्या? जी, पिछले शोज में कहीं हमने इसकी चर्चा की थी, तो थॉट यही है कि यहाँ पे भी देखिए सेटअप्स अच्छे हैं, अंडर परफॉर्मेंस विल गेट रिवॉर्डेड। तो अब सारा बाजार चल चुका है और ये पूरा स्पेस थोड़ा लैगर्ड रहा है, तो आई थिंक डेफिनेटली कैचअप यहाँ रहेगा। और जैसे मैंने बोला, पूरे आईटी स्पेस पे ध्यान पॉजिटिव है, तो बिरला सॉफ्ट भी उनमें से नाम है। ओके, बिरला सॉफ्ट भी उनमें से एक नाम है और यहाँ पे अच्छी मजबूती आ सकती है। हालांकि ये स्टॉक 200-250 तक गिर गया था, लेकिन वहाँ से फिर बढ़िया रिकवरी दिखाई, लेकिन अभी भी इसमें ऊपर जाने की काफ़ी गुंजाइश बनते हुए दिख रही है। एफएमसीजी में भी हल्की हल्की रौनक दिख रही है कुछ एक स्टॉक्स में, लेकिन सर ये एक सेक्टर जो है ना एफएमसीजी वाला जी, ये बीच में आपको याद होगा जब मार्केट बहुत वोलेटाइल था तो बहुत सारे एनालिस्टों का ये रुझान बनने लगा था कि एफएमसीजी पे ध्यान रखिए, यहाँ पे अच्छी तेज़ी बन सकती है, लेकिन वो बहुत वनडे वंडर टाइप का ही मामला था, कुछ खास हुआ नहीं उसके बाद। क्या लग रहा है इस सेक्टर पे और कोई खास स्टॉक जहाँ पे आपकी नज़र हो? देखिए, बड़ा जॉगरनट या जिसको एक बड़ा हाथी बोलते हैं वो है, अगर ये इसको पलटने में कहीं एक डायरेक्शन पकड़ा था और या साइडवेज चल रहा था और कोई दूसरा डायरेक्शन पकड़ने में थोड़ा टाइम जाएगा। इतने बड़े बड़े मार्केट कैप्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतना विविधता है, तो आई थिंक टाइम लगेगा। बट मेरा भी थॉट यही है कि जैसे मैंने बोला, आईटी, फार्मा और एफएमसीजी ये यहाँ से आउट परफॉर्म भी कर सकता है इंडेक्स को। तो मतलब अगर कभी किसी कारण से अगर इंडेक्स थोड़ा गिरा भी तो ये आउट परफॉर्मेंस दिखा देगा। साथियों, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं
सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और यह अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य
और करुणा का संदेश हमें वहाँ से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का। हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से
अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उस पर खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवी की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवी की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथियों, विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है। हम मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और ये मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं, इसी एक कल्पना। और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने। हमारी 18वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो, ताकि सामान्य मानवी के सपने साकार हो। साथियों, मैं फिर एक बार विशेष करके नए सांसदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं, और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आइए हम सब मिलकर के देश की जनता ने जो नया दायित्व दिया है उसको बखूबी निभाएं, समर्पण भाव से निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संसद सत्र की शुरुआत में अपना वक्तव्य रख रहे थे और ये उम्मीद जता रहे थे कि इस बार वो 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट के साथ काम करेंगे। साथ ही सभी सांसद जनता की अपेक्षाओं पे, आकांक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे, और इसी के साथ अब संसद का सत्र शुरू भी हो जाएगा। चलिए फटाफट एक बातचीत करते हैं गोकुलदा एक्सपोर्ट्स पे। और आज हमने इसलिए चुना है कंपनी क्योंकि कंपनी ने BRFL टेक्सटाइल के साथ एक करार किया है। कंपनी उसमें निवेश करने वाली है 350 करोड़ रुपए, और इसको आगे और भी बढ़ा सकती है। क्यों किया है निवेश, इससे क्या फ़ायदा होगा कंपनी की, इससे बातचीत करें। कंपनी के MD और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन शिवा गणपति जी हमारे साथ हैं। शिवा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सर, ये जो आपने निवेश का फैसला किया है BRFL टेक्सटाइल में, इसके बारे में बताइए, ये डिसीजन क्यों लिया और इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हमारा गारमेंट प्रोडक्शन का एक्सपेंशन इतना हो चुका है कि अभी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना जरूरी है, क्योंकि हमारे बिजनेस में न केवल गारमेंट और गारमेंट डिजाइन कस्टमर्स देखते हैं, उसका फैब्रिक भी काफी हद तक लोग देखते हैं। और हम अभी फैब्रिक परचेस कर रहे हैं। हमारा फैब्रिक परचेस काफी हद तक बढ़ गया है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड हमारा ये मानना है कि अगर फैब्रिक का एक लिंकेज हम सिक्योर करें तो हमें कस्टमर्स के साथ हमारा एक्सपेंशन और तेजी से बढ़ सकता है। वो एक बात है। और दूसरा विषय ये है कि हमारा जो लीड टाइम है, क्विक रिस्पॉन्स टू कस्टमर्स, वो भी बढ़ जाएगा।
तो ये दोनों ध्यान में रखते हुए हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। ये कंपनी ऐसी है कि इसकी जो कैपेबिलिटी है इतनी वर्सेटाइल है कि दे कैन प्रोड्यूस वन ऑफ द फाइनेस्ट फैब्रिक्स इन इंडिया। इट्स ऑल्सो लार्ज फैब्रिक यूनिट, क्योंकि उसका जो कैपेसिटी है जो 4 लाख मीटर प्रतिदिन का फैब्रिक बना सकते हैं एट फुल कैपेसिटी। तो ये ऐसे यूनिट है जिसका हम पूरा फायदा उठा सकते हैं इफ वी हैव सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड वी विल मेक इट आवर पार्टनर। तो ये सोच के हमने इन्वेस्ट किया। हमारे पास ये ऑप्शन है कि फ्यूचर में कभी जाके हम इसको अक्वायर भी कर सकते हैं। तो ये नो इसको हम टेस्ट करेंगे, हमारा जो लिंकेज के साथ अगर एस्टेब्लिश करेंगे तो कर पाएंगे, तो फिर हम आगे चल के नेक्स्ट मूव भी ले सकते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए, ग्रोथ को सेंट्रल रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया। राइट, तो आगे चल के इसको एक्वायर भी कर सकते हैं और अभी ओसीडी के जरिए आपने 350 करोड़ डाले जो और एक्सपेंड हो सकता है। सर ये बताइए, जो आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है उसमें और भी पहले से कर रखे हैं आपने फैब्रिक के लिए, या पहला है ये? नहीं, हमने एक निट फैब्रिक यूनिट हमने खुद ग्रीनफील्ड सेटअप किया और वो अभी इस कमिंग क्वार्टर दैट इज Q2 में हम कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तो उसके अलावा वो तो ग्रीनफील्ड है, हमारा खुद का है, वो छोटी सी निट यूनिट है 20 टन्स पर डे। बट दिस हमारा जो प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे गारमेंट प्रोडक्शन, तो 80-85% वोवन्स है। तो ये जो है पहली बार हम वोवन फैक्ट्री या वोवन मिल में इन्वेस्ट करेंगे। ओके सर, टोटल जितना आपको फैब्रिक आपको ज़रूरत में लगती है विवेन या नेट वाले में, उसमें ये एक्विजिशन प्लस जो आप ग्रीनफील्ड लगा रहे हैं, इससे कितना परसेंटेज कवर होगा और मार्जिन पे किस तरीके के इम्पैक्ट आएंगे? क्योंकि आप बैकवर्ड जा रहे हैं तो आपको फ़ायदा होना चाहिए। जो हमने ग्रीनफील्ड डाला उसमें से तो हम करीब 60% हम खुद यूटिलाइज कर लेंगे, 60-65-70%। वेरएस इस इन्वेस्टमेंट के दौरान जो कैपेसिटी मिलता है हमें, उसका हमारा उम्मीद ये है कि गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट 20-25% का कैपेसिटी हम खुद यूटिलाइज कर पाएंगे। इनिशियली वो रहेगा 10-15% एंड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। राइट अच्छा, ये तो हो गया सर। अब चूंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद अब बुकिंग शुरू हो गई होंगी आपकी यूएस की, और वहाँ पे क्रिसमस और ये सब शुरू हो जाते हैं, तो आई होप कि इस समय आप लोगों की बुकिंग चल रही। तो डिमांड सिनेरियो और आपकी बुकिंग किस तरीके की है? So demand काफी अच्छी है। In fact, if you look at Indian exports in the month of May also was very strong compared to last year. तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल हम काफी रीजनेबल ग्रोथ देख रहे हैं। और गोकुलदास इन पर्टिकुलर का जो डिमांड साइड है काफी स्ट्रांग है, कस्टमर ट्रैक्शन काफी अच्छा आ रहा है, और मुझे लगता है कि इस साल का जो डिमांड है लास्ट ईयर के मुताबिक काफी अच्छा रहेगा, वेरी वेरी स्ट्रांग रहेगा। ओके अच्छा, इन्वेंट्री लेवल पे सर कुछ इश्यूज थे पहले, बहुत सारी इंडस्ट्री वाइड बहुत सारे स्टॉकिंग ज़्यादा थी, इसकी वजह से प्राइसिंग पे इशू था, उस पे क्या हुआ? और साथ ही आपने एक एक्विजिशन किया था टैक्स बेनिफिट के लिए, उसके बारे में बताइए, उसका पूरा इंटीग्रेशन हो गया क्या? तो इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री यानी कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, रिटेलर्स, जो बिग ब्रांड रिटेलर्स हैं, ग्लोबल रिटेलर्स, उनके पास लास्ट ईयर काफी हद तक इन्वेंट्री था उनके पास, क्योंकि उन्होंने 2022 में खूब परचेस किए थे वो लोग, क्योंकि उस समय काफी शिपिंग प्रॉब्लम्स वगैरह थे। तो वो जो एक्सेस इन्वेंट्री था वो 23 में उन्होंने लिक्विडेट किए। तो 23 में उनका जो परचेसेस थे वो करीब 20% कम था कंपेयर टू 22 कैलेंडर 23 वर्सेस कैलेंडर 22। इस साल वो काफी हद तक उन्होंने इन्वेंट्री का जो यूज करने के बाद दे आर कमिंग बैक टू द मैन्युफैक्चरर्स लाइक अस टू परचेस मोर। तो हम इसलिए भी हम थोड़ा सा डिमांड ट्रैक्शन देख रहे हैं। एज फार एज द एक्विजिशन गोस, जो आप कह रहे थे, उसका इंटीग्रेशन चल रहा है, और वो पूरा इंटीग्रेशन होने में 1 साल तो लग ही जाएगा। ये FY25 में वी विल बी वर्किंग ऑन इट। वी बेस लेवल इंटीग्रेशन हैज हैपेंड। बोथ द कंपनीज हमारे साथ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उसका रेवेन्यू, उसके जो कंट्रोल्स है, हम पूरे तरीके से ले लिया हमने। ऑल ऑफ दैट हैज हैपेंड। नाउ आवर एम यही है कि उसका जो मार्जिन है हम बढ़ाएंगे ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, एंड होपफुली उसका मार्जिन भी हमारे जैसे बन जाएगा इन FY26। सो उसी पे कोशिश जारी है। ओके गणपति सर, अगर मैं ठीक से समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन में अभी थोड़ा और समय लगेगा,
एक आपकी ग्रीनफील्ड यूनिट कमर्शलाइज हो रही है, एक आपने एक्विजिशन किया है, तो एक तरीके से कंपनी, और फिर बहुत सारे जो ओवर स्टॉकिंग, तो यानी बहुत सारी जगहों पे उथल पुथल थी, अपहीवल्स था। फुल फ्लेजेड बेनिफिट के लिए क्या 2-3 क्वार्टर रुकना पड़ेगा जब कंपनी पे दिखेगा ये? यस, मेरे ख्याल से H2 में काफी हद तक दिखने लगेगा ये सब, इसका बेनिफिट्स। इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट तो खैर सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, उसका तो कोई रेवेन्यू पे या बॉटम लाइन पे कोई नतीजा नहीं रहेगा, मार्जिन पे और द OCD एंड OCD इंटरेस्ट। ये जो अभी BRFL टेक्सटाइल्स में जो किए थे वो तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो बाकी एक्विजिशंस किए थे वो और जो ग्रीनफील्ड यूनिट है वो सब का बेनिफिट हम H2 में काफी हद तक देखने उसका बेनिफिट देखने मिलेगा हमारे P&L में। ओके शिवा सर, लास्ट क्वेश्चन। अब चूंकि हम लोग बिल्कुल करीब हैं, बजट आने वाला ही 1 आध महीने से कम में आ जाएगा, तो टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के आप लीडर हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, हमें तो गवर्नमेंट से अच्छा सहयोग मिल रहा है, और गवर्नमेंट इज वेरी वेरी क्लियर दैट दिस इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, एंड हमें काफी स्टेट गवर्नमेंटों से सपोर्ट मिल रही है कि हाउ डू आई इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट देयर। एज फार एज सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, अगर पॉलिसी स्टेबिलिटी रहे तो हमें तो और कोई मांग नहीं है। इट्स ऑल गोइंग गुड, वी आर वेरी वेरी हैप्पी विथ व्हाटएवर सपोर्ट वी हैव गॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके गणपति सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ और बहुत शुभकामनाएं आपको एक्विजिशन और तमाम चीज़ों के लिए, और H2 में मैं एक बार देखूंगा कि किस तरीके के बेनिफिट हम लोग रीप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शिवा सर से बात करते करते इस वक्त मिड कैप ग्रीन में आ गया है और वो 40 पॉइंट हरे में ट्रेड कर रहा है, निफ्टी मात्र 17 पॉइंट रेड में रह गया है, तो एक शानदार रिकवरी मार्केट में आ चुकी है। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।